आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने सिद्ध किया कि कुशल अर्थव्यवस्था कुशल राजनीति के साथ साथ चल सकती है। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सब्सिडी को 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने साबित कर दिया है कि कुशल अर्थव्यवस्था कुशल राजनीति के साथ साथ चल सकती है। भारत अगला दशक विषय पर आयोजित गणतंत्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के समक्ष सुदृढ़ लोकतंत्र के रूप में विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। ये दशक भारत का है। अब जब हम पॉलिटिकल लोग बोलते हैं, लोग यही मानते हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, राजनेता तो बोलते रहते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है। आज दुनिया ये कह रही है, ये दशक भारत का है। ये दशक विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का एक अहम दशक है। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे विषयों पर चर्चा भी बहुत आवश्यक है, मंथन भी बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक विकसित भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। एक सक्षम, समर्थ और विकसित भारत बनाने की नींव को मजबूत करने वाला डेकेड है। ये दशक उन आकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को पूरा करने का है जो कभी भारत के लोगों को असंभव लगती थी। ये दशक भारत के सपनों को भारत के सामर्थ्य से पूरा करने का दशक होगा। और मैं एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण रूप बोल रहा हूं, सपने भारत के, सामर्थ्य भी भारत का। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि इस दशक में देश में उच्च गति को कनेक्टिविटी, मोबिलिटी और समृद्धि बनी रहेगी। अगला दशक शुरू होने से पहले हम भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनते देखेंगे। अगला दशक शुरू होने से पहले भारतीयों के पास घर, शौचालय, गैस, बिजली, पानी, इंटरनेट, सड़क, हर बुनियादी सुविधाएं उसके पास होगी। ये दशक भारत में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड ट्रेन, देशव्यापी वाटरवेज नेटवर्क, ऐसी अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिकतम चीजों के निर्माण का दशक होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका पूरा ध्यान देश के विकास को गति देने और उसका विस्तार करने में है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति सिलेंडर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उनके खातों में सीधे सब्सिडी का लाभ मिलेगा। केंद्र ने 10,371 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय स्तर के व्यापक भारत AI मिशन को भी स्वीकृति दी। इस मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और साझेदारियों के माध्यम से AI नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला एक व्यापक तंत्र स्थापित करना है। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त देने की भी अनुमति दी है। सरकार ने 1 जनवरी 2024 से मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए मूल वेतन पेंशन के 46% की मौजूदा दर पर 4% तक वृद्धि करने की स्वीकृति दी है। इसमें केंद्र सरकार के लगभग 49,18,000 कर्मचारियों और 67,95,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा।
उत्तरकाशी की मनेरी झील में पहली बार कयाकिंग और नौकायान गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जिला पर्यटन विकास कार्यालय ने मनेरी और जोशियाड़ा झील में 5 दिवसीय कयाकिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में भाग लेने के लिए 30 स्थानीय युवकों और 14 युवतियों ने पंजीकरण कराया है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों की मान्यता में प्रत्येक वर्ष इस दिवस को आयोजन किया जाता है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला दिवस पर प्रदेशवासियों के साथ ही मातृशक्ति को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं का योगदान देश को समृद्धि और प्रगति की ओर ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति की क्षमता, प्रतिभा और उनका हौसला सराहनीय है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला शक्ति राष्ट्र शक्ति है और महिलाओं के बेहतर भविष्य को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार कारगर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के हितों के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के निर्माण में विशेष तौर पर पहाड़ की महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अधिकारों और संघर्षों को सम्मानित करने का अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाने और मातृ स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने व बेहतर बनाने के उद्देश्य को लेकर आयोजित कार्यक्रम में श्रीमती भदौरिया ने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पहाड़ की नारी की अहम भूमिका है। महाशिवरात्रि का पर्व आज आस्था और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही राज्य के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की बधाई दी है। हरिद्वार में महाशिवरात्रि पर विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया, साथ ही पूजा अर्चना की। हरिद्वार में पिछले 10 दिनों से शारदीय कांवड़ मेला भी चल रहा है। लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से जल भरकर रवाना हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर आज ग्रीष्मकाल के लिए मंदिर के कपाट खोलने की तिथि निर्धारित की गई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार पंचमुखी डोली 6 मई को केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी और विभिन्न पड़ावों से होते हुए 9 मई की शाम को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। गौरतलब है कि चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के 5 जिलों के 20 राजकीय इंटर कॉलेजों को क्लस्टर विद्यालय बनाने की स्वीकृति दे दी है। इन विद्यालयों में भवन निर्माण और अन्य अवस्थापना कार्यों के लिए 21 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 13 करोड़ की धनराशि पहली किश्त के तौर पर संबंधित विद्यालयों को जारी कर दी गई है। विभागीय मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को क्लस्टर विद्यालयों में निर्माण कार्यों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जीएसटी बिल लाओ इनाम पाओ योजना के 15वें एवं 16वें लकी ड्रॉ की ऑनलाइन माध्यम से घोषणा की। इसमें जनवरी और फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं की ओर से अपलोड किए गए बिलों को शामिल किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने सिद्ध किया कि कुशल अर्थव्यवस्था कुशल राजनीति के साथ साथ चल सकती है। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सब्सिडी को 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।